हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन डॉक्टर हर्षरूप शर्मा इस बुक से आपका हाई स्कूल का 2023-24 का जो सिलेबस है वह मैं एक्सरसाइज वाइज करा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं को समाप्त किया था और अब आने वाले कल में हम आपको बोर्ड पेपर के करीब होने पर एक वन शॉट भी उसका देंगे, जिसमें एक पूरा समरी रहेगा पहले चैप्टर का। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा अध्याय, जिस अध्याय 2 का नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। बहुपद होता क्या, सबसे पहले यह बात देखिए बेटा, कोई एक फंक्शन दिया हो चर राशि, पहले चर राशि का मतलब समझिएगा। चर शब्द लिखा है, चर का मतलब होता अज्ञात राशि। जैसे हम कोई भी समीकरण हल करते हैं, मान लो हमसे कहा गया दो संख्याओं का योग 10 है, अंतर कुछ दिया है, इस तरह का कोई एक सवाल दिया हुआ है और उसमें मैंने माना कि यह संख्या x और y है, तो जो मानते हैं अज्ञात राशि को वो राशि चर राशि कहलाती है। यहाँ पर क्या है बेटा, जैसे कोई बहुपद कब होगा, जब इस तरह का एक इक्वेशन हो a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब डॉट डॉट an x पावर n। यहाँ पर बेटा a0 a1 a2 a3 ये क्या है an तक, ये सभी वास्तविक संख्या है। पिछले चैप्टर हम पढ़ चुके थे कि माइनस अनंत से और प्लस अनंत तक ये जितनी भी संख्या होती है वो सब वास्तविक होती है, रियल नंबर्स। 1 2 3 4 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 और अपरिमेय तो होती हैं पर वास्तविक होती हैं। वास्तविक में सभी का समावेश होता है। यहाँ पर लिखा है यह वास्तविक संख्या, इन पर चर x में यह जो समीकरण वह बहुपद कहलाता है। कंडीशन यह है कि an 0 नहीं होता, मतलब ये कि जो ये वाला पद है x पावर n वाला वह शून्य नहीं होगा। अब इसका मतलब समझिएगा, जैसे कोई बेटा बहुपद दिया हुआ, जैसे मान लो दे दिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दे दिया, ठीक है। यह इसकी बड़ी घात कितनी है 2, तो ये द्विघाती बहुपद। अभी हम बहुपद के प्रकार में सीखेंगे। जैसे इन्होंने सबसे पहले जो बहुपद वाली बात बताई, तो बहुपद में एक आपका यह चीज़ हो गई। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि ये तो आपकी स्टैंडर्ड परिभाषा हो गई कि इस तरह का आपका बहुपद है, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात समझिएगा, यह एक साधारण भाषा है कि जो चर राशि है, चर राशि जिसको हम अपने समीकरण में x लिखे हैं, पर धनात्मक पूर्णांक घात का होना, धनात्मक पूर्णांक घात, धनात्मक पूर्णांक, जैसे बेटा घात का होना बहुपद कहलाता है, होना बहुपद कहलाता है। यह एक देखिए स्टैंडर्ड भाषा मैंने ऊपर लिख दी है, एक साधारण भाषा आपको समझने के लिए बहुपद कहलाता है। अब इसका मतलब समझिएगा, जैसे बेटा मैंने शब्द कहा है धनात्मक पूर्णांक घात, चर राशि x है, जैसे मान लो लिखा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कुछ नहीं लिखा, मान लो यहाँ पे केवल इतना लिखा, यह बहुपद है। एक सवाल लिख दिया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, यह बहुपद है। देखिए यहाँ जो चर राशि, जैसे यहाँ पर 1 है, 1 का मतलब हो गया इस चर राशि पर घात 0, तभी तो 1 हुआ। तो कहने का अर्थ ये जो भी घात, अगर एक इस तरह का सवाल दिया x प्लस 1/x, अब ध्यान दीजिएगा इसका मतलब तो x घात 1 है और इसका मतलब हो गया x घात -1। मैंने आपको क्या बताया, घात कैसी हो, धनात्मक पूर्णांक। घात 0 से लेकर अनंत तक हो पर पॉजिटिव हो तो वह बहुपद है, और यदि घात इस तरह की नहीं है तो बहुपद नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 3x स्क्वायर प्लस 2/x प्लस 5, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दिया x स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है, प्लस 3 मान लो। एक क्वेश्चन दे दिया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 दे दिया। एक दे दिया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए, जो परिभाषा सिंपल सी मैंने आपको बताई, यह बताई कि चर राशि जो भी आपका अगर बहुपद x में है तो x होगी,
y में है तो y होगी, z में है तो z होगी, जो चर राशि होगी उस पर घातो धनात्मक पूर्णांक। ध्यान दीजिएगा यहाँ x घात 2 है, जबकि यह बटे में x है। बटे में x का मतलब x घात -1, तो यह बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिएगा बटे में x है तो -1 हो गया। मान लो ये x वाला एक मैंने x² ले लिया, तो बटे में 2 अगर है, मतलब जो भी घात है उसको अंश में लाएंगे तो -2 हो जाएगा, यह भी बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए 2 घात 1 घात, इस पर 0 घात, तो ये बहुपद है। यहाँ 3 घात है, 2 घात है, यहाँ 1 घात, यहाँ 0, ये बहुपद है। तो एक सिंपल सी आपके दिमाग में फीलिंग आए कि जिस चर राशि में, और वो चर राशि आपकी x हो सकती, y हो सकती, z हो सकती, जिस तरह का आपका समीकरण जिसमें बना हो, उस राशि पर धनात्मक पूर्णांक घात हो तो वह कहलाती है बहुपद। तो इतना क्लियर हुआ। अब जब हमें बहुपद की बात क्लियर हो गई तो चलते हैं अपने प्रश्न पर। बहुपद में यह ध्यान रखना है कि जो भी चर राशि है, देखिए स्टैंडर्ड परिभाषा अलग हो गई, एक साधारण भाषा मैंने आपको बताई कि चर राशि पर धनात्मक पूर्णांक घात हो। कैसी घात हो? धनात्मक पूर्णांक। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अभी प्रश्न नहीं, इन्होंने थोड़ी सी परिभाषा दी है। यह कहा है कि बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए बहुपद का मानक रूप, ठीक है, मानक रूप। अब मानक रूप को समझिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे बेटा एक बहुपद दिया हुआ है x² + 3x³ - 2x + 1, इस तरह का बहुपद दिया हुआ है। एक मान लो बहुपद ऐसे दे दिया 3x घात 4 - 2x² + 3x³ + 1। आप देख रहे हैं यहाँ जैसे बन दिया, इसमें 2 ले लो। इस तरह का एक कोई बहुपद दिया, देखिए बहुपद है क्योंकि यहाँ x घात 2 यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 होगा, बहुपद है। x घात 4 है, 2 है, 3 है, यहाँ 0 होगा, बहुपद है। लेकिन बात आई बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। मानक रूप को आप ऐसे समझिएगा, जो बहुपद का घात है, क्या है? बहुपद का घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसमें जो चर राशि है, जो अज्ञात राशि है, उसकी घात देखिए। तो उन घातों को या तो आरोही क्रम में लिख दो, घात को आरोही क्रम या अवरोही क्रम, इन 2 तरह से हम लिख सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसको लिखना है? घात को, घातों को या घातों वाले पदों को, घातों वाले पदों को ऐसे समझ लो, घातों वाले पदों। मतलब यहाँ पर देखिएगा जैसे मैंने आरोही क्रम लिखा, तो सबसे पहले बन का मतलब x घात 0 - 2x आ गया। इस 1 से बड़ी घात 2 है तो प्लस का x² आ गया, फिर प्लस का 3x³ आया। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई आरोही क्रम में। इसी क्रम को अवरोही में लिखना तो सबसे बड़ी पावर हो गई 3x³, फिर हो गया x², फिर हो गया -2x, फिर +1। तो इतनी चीज़ जो पॉइंट है वो क्लियर हुआ होगा कि बहुपद को इन्होंने किसी क्रम में लिख दिया, एक बहुपद दे दिया और आपसे यह कहा कि इसको आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। तो ये नहीं बोलेंगे आप आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में, यह कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स को लिखो, बहुपद का जो मानक रूप हो लिखो। तो मानक रूप में मुझे ध्यान रखना है, आप चाहे तो इस तरह लिख दीजिएगा, चाहे इस तरह लिख दीजिएगा। जैसे अब ये क्वेश्चन है, पहले आरोही क्रम लिखा, देखिए 2, फिर यहाँ पर इस पे घात 0 होगा, इसके बाद घात आई ये वाली -2x², -2x² आई, फिर आया 3x³, उसके बाद आया 3x⁴ प्लस 3x⁴। क्लियर? इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3x⁴ प्लस 3x³ -2x² और प्लस का 2। ठीक है, तो यह जो क्रम है, यानी कि क्या जो चर राशि है उसकी घातों वाले पदों को आरोही क्रम में लिख दो या अवरोही क्रम में लिख दो, तो वह दोनों ही प्रकार कहलाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का मानक रूप। अब देखिएगा
यहाँ पर इन्होंने दो बातें और बताई हैं जो अति महत्वपूर्ण है, जिनमें कई बार बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। जैसे दो छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है? इन्होंने जैसे कहा एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। देखो, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ध्यान दीजिएगा, बहुपद। एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक मान लो चतुर्पदी दिया, पंचमपदी दिया, और एक यहाँ पर दिया शून्य बहुपद। ध्यान से समझिएगा, शून्य बहुपद। फिर दिया रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। फिर दिया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। फिर दिया त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। फिर दिया है चतुर्थघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। अब यहाँ से थोड़े थोड़े पॉइंट हैं जिनको आपको थोड़ा सा समझिएगा कि यह है क्या। जैसे देखो बेटा, यहाँ भी आंकिक बात लिखी एक पदी बहुपद, यहाँ लिखा है रैखिक बहुपद, शून्य पदी। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जब पद की बात कही तो किसी भी बहुपद में, जैसे मान लो केवल 3 लिखा है तो 3 का मतलब 3 × x⁻0, तो ये बहुपद है। मान लो 2x लिखा है, मान लो माइनस का 3x² लिखा, मतलब अलग अलग लिखे, जैसे ये अलग लिखा या यह लिखा या यह लिखा। इस क्रम में एक पद है। कैसा पद है? एक पद है, ठीक है। तो इसको कह देंगे एक पदी बहुपद। बात आई द्विपदी बहुपद की। द्विपदी बहुपद का मतलब जैसे मान लो लिखा है x² + 2, यहाँ देखिए दो पद हैं। मान लो लिख दिया 3x - 1 लिख दिया, या 3x³ + 4x लिख दिया। कहने का अर्थ ये कि दो पद हैं, अब वो जुड़ रहे घट रहे इससे मतलब नहीं है। तो इसमें दो पद आए, 1 2, दो पद आए, तो इसका मतलब है द्विपदी बहुपद हो गया। त्रिपदी की बात करें, त्रिपदी बहुपद का मतलब है उस बहुपद में 3 पद होने चाहिए। जैसे एक ले लिया x² + x - 1 ले लिया, देखिए 3 पद हैं। एक मान लो ले लिया 3x³ + 4x² + 3 ले लिया, तो देखिएगा यहाँ पर इसमें 3 पद हैं। तो जब हम पदों की संख्या काउंट करें तो वह कहलाते हैं पदी। पदी मतलब एक पदी एक पद, द्विपदी 2 पद, 3 पद हैं तो त्रिपदी। अब बात आती शून्य बहुपद की, फिर रैखिक बहुपद की। अब यहाँ पर घात से मतलब है, शून्य बहुपद का मतलब है जैसे बेटा अंक 3 दिया है तो 3 का मतलब x⁻0 हो गया, तो ये शून्य बहुपदी हो गया, ठीक है। जैसे 3 दिया, 5 दिया, 7 दिया, यह एक आंकिक मान है, तो आंकिक मान में x⁻0 तो लिखा नहीं होगा। -5 दे दिया सपोज कर लो, तो -5 का मतलब -5 × x⁻0, तो यह हो गया शून्य पदी बहुपद, सॉरी शून्य बहुपद। पदी की तो बात इधर हो गई। यहाँ पर रैखिक, रैखिक को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर। अब रैखिक का मतलब है वह जो बहुपद हो वह एक घाती हो। जैसे देखो बेटा, जैसे x + 2 लिखा है, ठीक है। इस पॉइंट्स को समझने के लिए एक छोटी सी बात और समझिएगा, बहुपद की घात, बहुपद की घात, ठीक है। तो जो भी बहुपद, बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में चर राशि पर स्थित सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। ध्यान समझिएगा, बहुपद की घात होती है। देखिए बेटा, बहुपद की घात होती है। यह बात इसलिए समझिएगा, बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में चर राशि पर स्थित सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। जैसे बेटा यह बहुपद है x² + 2, तो इसमें 2 घात है, तो ये द्विघात का बहुपद। यहाँ बड़ी घात 3 है तो 3 घात का बहुपद है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ बड़ी घात 2 है, यहाँ बड़ी घात 3 है। तो इसी तरह अब जब शून्य बहुपद की बात आती है तो चर राशि पर शून्य घात होनी चाहिए। रैखिक बहुपद की बात आती है तो चर घात पर
एक घात होना चाहिए। जैसे मान लो लिख दिया -2x+4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लीनियर इक्वेशन मतलब एक घात। द्विघात बहुपद का मतलब है कि जैसे x² + 2x+3 कर दिया, या 3x² केवल 3 कर दिया, या 4x² - 5x कर दिया। तो देखिए यहाँ पर यह मतलब नहीं कि पद कितने हैं, मतलब यह है कि उसकी बड़ी घात 2 हो। बड़ी घात कितनी हो? 2। देखिए 2 है, बड़ी घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या है कि उसकी जो बहुपद देखिए x⁴ हमारे में हो। अब -3x³ लिखा, केवल इतना लिख दिया, तब भी ये 4 घात का है। मान लो लिख दिया 3x⁴ -2x लिख दिया +5, अब भी ये 4 घात का बहुपद है। 4 घात की बात करते हैं, ठीक है। त्रिघात की अगर बात करें तो त्रिघात में क्या होगा, इसको इधर लिखे दे रहे। त्रिघात में बड़ी घात होगी 3, तो जैसे x³ + 2x - 1 दे दिया, या x³ - 2x² + 4x - 5 दे दिया। मतलब इससे नहीं है कि पद कितने हैं, मतलब इससे है कि उसकी बड़ी घात 3 अगर है तो त्रिघात बहुपद है, और बड़ी घात अगर 4 है तो चतुर्थ घात बहुपद है। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। बात अगर करते हैं पद की, तो मुझे पद काउंट करने हैं। जैसे ये एक पदी है, यहाँ देखिए 2 थे पद, तो ये 2 पदी है। यहाँ देखिए 3 थी, ये त्रिपदी है। लेकिन बात आती है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। जब यह बात आती है त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, इसमें क्या है, मुझे उस बहुपद की सबसे बड़ी घात देखनी। क्या देखना? सबसे बड़ी घात। और बड़ी घात जो होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे बेटा यह बहुपद है आपका, इसमें देखिए सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसकी घात 3 हो गई। इस बहुपद पावर 3, इसकी घात 3 हो गई। इस बहुपद पावर 4 है, सबसे बड़ी बहुपद की घात 4 हो गई, तो ये कितना हो गया? चतुर्थ घात बहुपद। यह इसमें घात 2 है तो द्विघात बहुपद। इसमें घात 1 है, एक घात को रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, आप कायदे से समझिएगा। और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रतिदिन वीडियो देखें, और यदि कोई समस्या होती है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क करें, मैं आपकी वो भी समस्या दूर करूंगा। रेगुलर आप क्लास लीजिएगा और आपका कोर्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एक शब्द आया है रैखिक बहुपद का शून्यक। बेटा जैसे आया शब्द रैखिक बहुपद का शून्यक, ठीक है, शून्यक। जैसे मान लो रैखिक बहुपद का मतलब अभी मैंने सीखा, उसमें चर राशि का एक घात हो। तो जैसे मैंने मान लिया, माना कि रैखिक बहुपद, माना कि रैखिक बहुपद ax + b है, ठीक है, ax + b है। यहाँ पूछा गया रैखिक बहुपद का शून्यक। अब शून्यक का क्या मतलब हुआ? शून्यक का मतलब ये हुआ, शून्यक को शून्य से जोड़िएगा, शून्य मतलब 0। चर राशि का ऐसा कौन सा मान होगा जिस पर वह बहुपद शून्य हो जाए, तो उसका शून्यक कहलाएगा। तो शून्यक शब्द का जब भी जिक्र हो तो आप क्या करिएगा, शून्यक के लिए उस बहुपद के बराबर 0 रख दो। किसके लिए? शून्यक के लिए। तो देखो मुझे इसका शून्यक निकालना है, तो मैंने ax + b बराबर 0 रख दिया। तो देखिए बेटा ax बराबर -b हो गया, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया? -b/a। तो x का -b/a ऐसा मान है जिस पर यह बहुपद शून्य हो जाए। चेक कर लो, देखो x आपका यह था और +b, a से कट गया -b + b, तो यहाँ पे देखिए शून्य प्राप्त हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कि जब भी शून्य शब्द का जिक्र हो तो उस बहुपद के बराबर शून्य रख दो। और जिसमें जैसे चर राशि मान लो 1 घात हो सकता है, 2 घात हो सकता है, 3 घात हो सकता है, जितने भी घात बहुपद दिया हो वह बहुपद आप x का मान निकाल लेंगे। 2 घात होगा तो 2x के मान निकलेंगे, 3 घात होगा तो 3x के मान निकलेंगे, रैखिक होगा तो 1 मान निकलेगा। लेकिन उन मान को जब हम उस समीकरण रखेंगे हमको शून्य प्राप्त होगा, इसीलिए इस शब्द को कहा जाता है शून्यक। क्लियर?
अब चलते हैं हम आगे। आगे इन्होंने देखिए ज्यामितीय संरचना भी है, ज्यामितीय संरचना हम आगे सीखेंगे। अभी फ़िलहाल एक्सरसाइज 2A की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2A, देखिए एक्सरसाइज 2A में कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, तो उनको हमको समझना है और फिर हम 2B स्टार्ट करेंगे। आज ही थोड़ा सा आप धैर्यपूर्वक पढ़िएगा, अभी आप सीख जाएंगे। जैसे बेटा एक्सरसाइज 2A में कुछ ग्राफ दिए हुए हैं। जैसे पहला ग्राफ देखो, ये तो आपके एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गए, सभी लोग जानते होंगे। देखिए एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, हालांकि चित्र आपका बुक में दिया हुआ एक इस तरह की लाइन है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी आप सीख कर ही उठना। एक इस तरह का दिया हुआ है, ठीक। तीसरा पार्ट इस तरह दिया हुआ है, ये इस तरह काट रहा है, ठीक है। चौथे पर यहाँ मैंने एक्स एक्स डैश नहीं लिख रहा हूँ, आप अपना देख के लिख लीजिएगा। फोर्थ पार्ट में इन्होंने इस तरह, ठीक है, इसी तरह तो है। अच्छा, फिफ्थ पार्ट में इन्होंने क्या किया, यह इस तरह दिया हो, देखो यहाँ से गया, फिर यहाँ पे काटा, फिर यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आगे देखो। सिक्स पार्ट में इस तरह दे दिया ये, ठीक। तो देखो दो पार्ट और भी हैं, दो पार्ट, अब वो आप स्वयं लगाइए। आपको करना क्या, यहाँ पर इन्होंने एक शब्द बोला है कि किसी बहुपद fx के लिए, देखिए बेटा क्या कहा है, बहुपद fx के लिए, ध्यान से समझिएगा, बहुपद fx के लिए y बराबर fx ग्राफ है, y बराबर fx। प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या बताओ। प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या बताओ। ध्यान से समझिएगा, संख्या बताओ। अब हमको शून्यक चाहिए, अब शून्यक चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, x के किस बिंदु पर वह हमको 0 दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। अब आपको सिंपल सा यह देख लेना, यह जो हमारा इस तरह का क्षैतिज अक्ष, इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ये क्षैतिज अक्ष जिसको x अक्ष कहते हैं, कक्षा 9 में आपने सीख रखा होगा। इस x अक्ष को हमारा ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा, वही उसका शून्यक हो गया। यानी कि x यहीं पर 0 होगा, बाकी ऊपर यहाँ पे देखिए y 0 हो जाएगा, चूँकि y बराबर fx है, तो वह जो x जितना कट करेगा वह उसके शून्यक कहलाएंगे। जैसे देखो यहाँ बेटा 1 है, तो इसका शून्यक हो गया 1 शून्यक कितना है, 1, पहले वाले पार्ट का। क्लियर। यहाँ देखो यह x अक्ष को नहीं कट रहा है, तो इसका शून्यक है, शून्यक, समझ गए। यहाँ पर देखिएगा x अक्ष को, ये वाला आपका x अक्ष केवल एक जगह कट कर रहा है, तो 1 शून्यक, समझ रहे हैं। यहाँ देखिएगा यह वाला पार्ट 1 2 जगह आपको कट कर रहा है x अक्ष को, तो इसके 2 शून्यक हो गए। कितने शून्यक हो गए, 2। क्लियर। यहाँ देखिएगा 1 2 3, तो इसके शून्यक कितने हो गए, 3, ठीक है, समझ में आ रहा। यहाँ देखिएगा 1 और 2, तो इसके कितने शून्यक हो गए, 2 शून्यक। तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बहुत सिंपल है। अभी आपने क्या क्या सीखा है, सबसे पहले बहुपद क्या है, चर राशि जो दी x y z जो भी दी है उसमें धनात्मक पूर्णांक घात यदि है वह बहुपद कहलाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसका मानक रूप समझा। मानक रूप का मतलब होता है चर राशि की घातों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखें, मतलब घातों को मतलब घात वाले पदों को, ठीक है, तो वह मानक रूप कहलाता है। फिर आया पदी, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, मतलब जिसमें एक पद है, 2 पद है, द्विपदी, 3 पद है, 3। फिर आया रैखिक बहुपद, उसके बाद द्विघात बहुपद, 3 घात बहुपद। जिस बहुपद में चर राशि का एक घात हो रैखिक बहुपद कहलाता है, 2 घात हो द्विघात बहुपद, 3 घात हो 3 घात। घात मैं बता चुका हूँ, जो उस बहुपद की सबसे बड़ी घात हो वह बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पर पूछ दिया fx के लिए y बराबर fx, प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या बताइए। तो
शून्यक वही हैं जहाँ पर एक्स अक्ष पर वो मिल रहे हैं, कट कर रहे हैं, वो शून्यक हैं। तो हमने गिन लिया कहाँ कहाँ ये कट कर रहे हैं, तो वो हमारे शून्यक हो गए। अब हम चलते हैं अपने अगली एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2B में शुरुआत में कुछ हमको समझना, वहाँ पर चूँकि दो घात बहुपद भी दिए होंगे और शून्यक और उनके गुणांकों में संबंध हमसे पूछा होगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात करो। देखो बेटा, एक्सरसाइज 2B इस वीडियो में हम स्टार्ट किए दे रहे हैं, प्रश्नावली अगले में समाप्त करेंगे। इन्होंने कहा कि निम्न बहुपदों के, देखिए पहला है निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात करो। शून्यक ज्ञात करो, तो पहली बात हमको शून्यक ज्ञात करना है। फिर इन्होंने कहा और शून्यक तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात करो। गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करो, की सत्यता की जांच करो। क्लियर? की सत्यता की जांच करो। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कुछ पार्ट दिए हुए हैं। जैसे पहला पार्ट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, फिर अगले पार्ट को हम करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले इसके शून्यक, तो के शून्यक, तो मैंने अभी पीछे बताया था, जैसे ही शून्यक शब्द की बात हो, जैसे ही शून्यक शब्द की बात हो इसके बराबर शून्य रख दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। कक्षा 9 में आपने फैक्टर सीखे होंगे और यदि कन्फ्यूजन यहाँ देखिएगा, बीच वाले पद को तोड़ते हैं, यहाँ एक ब्रैकेट बना लो माइनस 8। जो अंतिम चिन्ह है, अंतिम चिन्ह माइनस का, वो यहाँ लगेगा। यदि अंतिम प्लस होता तो यहाँ प्लस लगता। अब दाएं बाएं का मल्टीप्लाई कर लो, 8 एकन 8। 8 के ऐसे गुणनखंड करो जो घटकर 2 बचे, तो 4 दूनी 8, और 4 में से 2 गया, 2 बचा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, घटकर 2 बचना चाहिए, अंतिम चिन्ह माइनस है। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0। दोनों में x कामन ले लो तो x माइनस 4, 2 कामन ले लो तो x माइनस 4 इज इक्वल 0। ध्यान दीजिएगा, x माइनस 4 दोनों जगह आया, मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस 2 इज इक्वल 0। ठीक है, अब आप लिखोगे यदि पहला पार्ट x माइनस 4 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल 4। ठीक है, फिर आप लिखोगे यदि x प्लस 2 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल माइनस 2। तो हमारे जो शून्यक प्राप्त हुए हैं, अतः शून्यक जो बहुपद है उसका शून्यक हो गया -2 और 4। क्लियर? ये 2 हमारे, चूंकि देखिए द्विघात बहुपद है तो शून्यक कितने होंगे? 2। अब बात आती है शून्यक और शून्यकों के गुणांकों में संबंध। तो बहुत ही सिंपल है, शून्यक और शून्यक के गुणांकों के संबंध। इसको थोड़ा सा पहले यह आपको याद रखना है। जैसे बेटा जब द्विघात बहुपद है तो वो इस तरह का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है। तो इसमें आपका क्या होता, शून्यकों का यह आपको याद भी रखना, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। क्लियर? ये हमको याद भी रखना है, शून्यकों का योग जो है वो आपका होता -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। दूसरी बात होती है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल यह होता है आपका अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ध्यान से समझिएगा, ये 2 बातें हमको ध्यान रखनी है कि अगर शून्यकों का योग दिया है तो हमेशा जब भी मुझे शून्यकों का योग निकालना है तो -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक।
अब जो मैंने कहा कि दिया हुआ है ये हमने मान निकाल लिए, तो यहाँ से हम योग और गुणनफल निकाल सकते हैं। चूँकि इन्होंने कहा कि शून्य तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो देखिएगा अब हम सत्यता की जांच कर रहे हैं। ये मान जो हमारे आए -2 और 4 आए, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यह बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर देखिएगा सिंपल सा हमारा -2 और 4 आया, ध्यान दीजिएगा जो हमारा शून्य प्राप्त हुआ वह -2 और -4 आया। ये सिर्फ याद रखना, क्वेश्चन में नहीं लिखना है, आपको लिखना है शून्यकों का योग। ध्यान दीजिएगा शून्यकों का योग, देखो बेटा शून्यकों का योग, चूंकि शून्यक हमारे क्या निकले अभी हमने निकाले -2, 4, ठीक। तो योग करिएगा -2 + 4, तो ये प्लस का 2 आ गया, क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, समीकरण हमारा था x² - 2x, समीकरण को भी चूंकि मुझे इसी के अकॉर्डिंग लिखना है भाई, सत्यता की जांच करनी है। x² - 2x - 8, यही तो आपका बहुपद था, x² - 2x - 8, शून्यकों का योग आ गया 2। अब इस संबंध को इस तरह बनाना, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब -x का गुणांक यहाँ देखिए -2 है, तो इस बात को हम लिख सकते हैं 2 को अगर हम लिख दें -2 तो कोई दिक्कत हो, बटे 1 लिख दें, देखो बिल्कुल सिंपल, 2 को -2 लिख दें और यहाँ माइनस लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या आ गया माइनस, ये जो -2 है हमारे समीकरण में क्या है x का गुणांक, तो -x का गुणांक, ध्यान से समझिएगा -x का गुणांक, क्लियर, बटे 1 किसका गुणांक है x² का, तो x² का गुणांक, क्लियर। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये जो मैंने निकाला शून्यकों का योग वह हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई। बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बहुत धैर्यपूर्वक समझिएगा, आसानी समझ में आए। गुणनफल तो आपने -2 और 4 का मल्टीप्लाई किया, जो आपका माइनस प्राप्त हुआ 8, -8। अब हमें लिखना है अचर पद बटे x² का गुणांक, तो ध्यान दीजिए बेटा अचर पद कितना -8 है, -8 को -8 बटे 1 भी लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो -8 हमारा क्या है अचर पद, देखिए -8 हमारा क्या अचर पद, तो आप लिखोगे अचर पद बटे 1 हमारा क्या है x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो उम्मीद है यह बात आपको समझ, देखिए यह तो आपको याद रखना है कि शून्यकों जब भी द्विघात बहुपद आएगा तो शून्यकों का जो योग होता है वह होता -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह होता अचर पद बटे x² का गुणांक। x² का गुणांक दोनों के बटे में जाएगा। जब भी बहुपद आए आप उसके शून्यक निकाल लीजिएगा, उसके बराबर 0 कर लीजिएगा, फैक्टर कर लीजिएगा, तो x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। आप पहले जो हमने मान निकाले हैं उनका योग निकालो, आ गया 2। अब बनाना इस तरह है, क्योंकि मुझे लिखना है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो 2 को लिख सकते हैं -2 × -1 माइनस, तो माइनस और ये हो गया x का गुणांक बटे x² गुणांक, हमारी शर्त पूरी हो गई, जांच भी हो गई। शून्यकों का गुणनफल -2 × 4 -8 आ गया, -8 को -8 बटे 1 लिख सकते हैं, और -8 हमारा क्या अचर पद, x² गुणांक कितना 1, तो अचर पद बटे x, तो यह हमारी जांच भी हो गई। बिल्कुल इसी जैसा एक और पार्ट है, अगला पार्ट मैं उसको भी करता हूं और एक पार्ट आप करेंगे। देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल है, और जो आपको पॉइंट्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, तभी आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और सभी स्टूडेंट्स रेगुलर हमारी क्लास लें, शाम को 7 बजे हमारी क्लास रहती है, और आपको ये मैं भरोसा दिलाता हूँ बहुत अच्छे से गणित की तैयारी हो जाएगी। देखिए बेटा अब सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ 4s² - 4s + 1, और थर्ड पार्ट भी यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, क्योंकि अब थर्ड पार्ट आपको करना है। यहाँ दिया हुआ 6x² -3 - 6। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा उलझाया इन्होंने,
जिससे आप पेपर में सवाल आ जाए आप कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हमेशा जब भी बहुपद के शून्यक निकालने हैं तो हमेशा उसको मानक रूप में लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो देखिए सबसे बड़ी 2 घात है, उसके बाद 1 घात है, फिर अचर पद है, तो इसको लिख के रखेंगे, इस तरह इसको हल करेंगे। यह बात ध्यान रखिए, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए इस तरह सवाल दे दिया होता है जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। अब देखिए बेटा 4s² - 4s + 1 है, तो का शून्यक या ऐसे लिख दो के शून्यक, चूंकि 2 होंगे। तो देखिए बेटा 4s² - 4s + 1 = 0। ध्यान दीजिएगा जब मैंने फैक्टर किया, चूँकि वैसे तो ये होल स्क्वायर रखा लेकिन हम अपने उसी मेथड से कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे as + 1, 1 का इसमें गुणा किया तो 1 चौकू 4 और 2 दूनी 4, अंतिम चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा। तो 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। यहाँ पर 2s कामन लिया तो 2s - 1 कामन लिया तो 2s - 1 = 0। तो आपका प्राप्त हुआ 2s - 1 और यहाँ भी 2s - 1। अभी मैंने पहले ही कहा था ये होल स्क्वायर है, पर 2 पार्टों में इसलिए दिखाया आप कंफ्यूज ना हो, पीछे एक कर लिए थी। तो देखिए 2s - 1 बराबर जब आप 0 लिखोगे तो 2s बराबर 1 आएगा, तो यहाँ से s बराबर 1/2 हो गया। चूँकि दोनों मान समान है, भाई ये रखा हुआ है 2s - 1 का होल स्क्वायर, दोनों मान समान है। अब आप लिखोगे हमारे शून्यक हो गए, शून्यक क्या हो गई, ये जो पहला निकला 1/2 और दूसरा भी 1/2 है। इतना क्लियर। अब जब आपने शून्यक ज्ञात कर लिए, ध्यान से समझिएगा, जब आपका शून्यक प्राप्त हो गया, अब हमें क्या करना है, शून्यक और गुणांकों में संबंध निकालना। ध्यान दीजिएगा, शून्यक तथा गुणांकों में संबंध, शून्यक तथा गुणांक में संबंध की जांच या सत्यता की जांच। ठीक है, जांच कर लो भाई। अब जांच में क्या करना, बिल्कुल सिंपल है। आप सबसे पहले लिखोगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। देखिए बेटा शून्यकों का योग, तो हमारे शून्यक 1/2 और 1/2 हैं, तो ये मिलकर हो गया 2/4, 2/2, इसका मतलब 1 हो गया, 1/2 और 1/2 ये आपका 1 हो गया। अब 1 को इस क्रम में लिखना है। देखो बेटा क्या होता, -x का गुणांक, तब x था, यहाँ चर राशि s है, तो -s का गुणांक बटे s² का गुणांक। तो 1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 को हम लिख सकते हैं 4/4, कोई दिक्कत, चूंकि इसी तरह बनाना है तो आप यहाँ लिख सकते हो -x। अब 4 देखो बेटा, 4 को ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि बनाना इसी तरह है, बिल्कुल सिंपल है भाई। देखो 4 का गुणा भाग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब इस 4 को -4 भी लिख सकते हो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यह हो गया आपका s का गुणांक, तो लिखोगे -s का गुणांक, -s का गुणांक। क्लियर। और बटे जो 4 दिया वो किसका, s² का गुणांक, s² का गुणांक। सिंपल, समझ में आया। अब बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो जब गुणनफल करेंगे तो 1/2 × 1/2, तो आपका हो गया 1/4। अब 1/4 को बनाना अचर पद बटे x² का गुणांक। सिंपल है, देखिए 1 ऑलरेडी रखा है, तो आप लिख दोगे अचर पद और बटे 4 आपका s² का गुणांक है। 4 के किसका गुणांक है, s² का गुणांक। तो देखिए हमारा संबंध भी स्थापित हो गया। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको केवल दिमाग में फीलिंग रहे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात दिया, आगे आप 3 घात भी पढ़ेंगे। जब शून्यक शब्द की बात आए, जैसे s आपको स्वयं लगाना है, तो आप इसके बराबर 0 लिख दीजिए। अब देखिए इसका फैक्टर मैं लिखे दे रहा हूँ, चूँकि 18 का आप ऐसे फैक्टर देखिए बेटा, ये मैं यहाँ इसलिए नोट किए दे रहा हूँ जिससे आप समस्या ना हो। 6x² माइनस, यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, तीचक 18 का ऐसे गुणनखंड जो घटकर 7 हो, तो 9 दूनी 18। क्लियर। 9 - 2 यहाँ लिख देंगे, फैक्टर कर लीजिएगा। x का 2 मान आएगा तो दोनों शून्यक हो गए।
जब दोनों शून्य निकल आए फिर आप लिखोगे जांच। तो पहले उनका योग निकाल लीजिएगा, उस योग को इस क्रम में बना लो कि -x का गुणांक, अगर s दिया तो s का गुणांक, r दिया तो r का गुणांक, बटे r स्क्वायर, s स्क्वायर या x स्क्वायर जो भी है उसका गुणांक। इसी तरह आप लिखोगे शून्यकों का गुणनफल। जब गुणनफल की बात आएगी तो गुणनफल आप पहले निकाल लीजिएगा जो हमारे मान प्राप्त हुए, और उसे इस तरह बना दो अचर पद बटे s स्क्वायर का गुणांक। तो सभी स्टूडेंट्स रेगुलर हमारी क्लास लें और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।